अस्सलामुअलैकुम अजय, हम एक अहम और बुनियादी कानून पर बात करने जा रहे हैं। पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1974। यह एक्ट पंजाब के सिविल सर्वेंट्स के लिए एक स्पेशल लीगल फोरम एस्टैब्लिश करता है, जहां वो अपने सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स को चैलेंज कर सकते हैं। इस एक्ट का बुनियादी मकसद ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एक फास्ट, फेयर और स्पेशलाइज्ड जस्टिस सिस्टम दिया जाए, ताकि उन्हें आम सिविल कोर्ट्स के लंबे और मुश्किल लीगल प्रोसेस से गुजारना न पड़े। एक्ट का ऑब्जेक्टिव पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल्स। एक्ट 1974 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि सिविल सर्वेंट्स के सर्विस मैटर्स जैसे कि प्रमोशंस, डिसिप्लिनरी एक्शंस, टर्मिनेशन और डिपार्टमेंटल पनिशमेंट्स को एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल के जरिए रिजॉल्व किया जाए। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 1 के मुताबिक इस कानून का ऑफिशियल नाम पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1974 है। ये एक्ट तमाम पंजाब के सिविल सर्वेंट्स पर अप्लाई होता है, चाहे वो पंजाब के अंदर सर्विस दें या बाहर। सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इस सेक्शन में कुछ अहम टर्म्स डिफाइन की गई हैं, जैसे कि ट्राइब्यूनल जो एक स्पेशल सर्विस कोर्ट होता है, चेयरमैन जो ट्राइब्यूनल का हेड होता है, और सिविल सर्वेंट जो पंजाब गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। सेक्शन 3 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्विस ट्राइब्यूनल्स। सेक्शन 3 के तहत गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो वन और मोर सर्विस ट्राइब्यूनल्स एस्टैब्लिश करें। ये ट्राइब्यूनल एक्सक्लूसिवली सिर्फ सर्विस मैटर्स को हैंडल करता है, यानी किसी और कोर्ट को ये अथॉरिटी नहीं होती। ट्राइब्यूनल के मेंबर्स जुडिशियल और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से लिए जाते हैं, जबकि चेयरमैन यूजुअली एक एक्सपीरियंस जज होता है। सेक्शन 3A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस। इस सेक्शन के तहत चेयरमैन को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो सिंगल या मल्टीपल बेंचेस फॉर्म करे। अगर मेंबर्स के दरमियान डिसीजन पर इख्तिलाफ हो तो केस फुल ट्राइब्यूनल के सामने भेजा जाता है। सेक्शन 4 राइट ऑफ अपील। सेक्शन 4 के मुताबिक अगर कोई सिविल सर्वेंट अपने डिपार्टमेंट के फाइनल ऑर्डर से मुतासिर हो तो वो 30 दिन के अंदर सर्विस ट्राइब्यूनल में अपील फाइल कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि एम्प्लॉय पहले डिपार्टमेंटल रेमेडीज एग्जॉस्ट करे। कुछ केसेस ट्राइब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, जैसे अपॉइंटमेंट की इनिशियल फिटनेस या कुछ पॉलिसी बेस्ड डिसीजंस। सेक्शन 5 पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल के पास सिविल कोर्ट जैसी पावर्स होती हैं। वो विटनेसेस को समन कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स तलब कर सकता है और एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है। ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होता है जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर इंटरवीन न करे। सेक्शन 6 रिमूवल ऑफ चेयरमैन और मेंबर। अगर चेयरमैन या मेंबर मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हो या फिजिकली या मेंटली अनफिट हो तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में अपील का हक दिया जाता है। सेक्शन 8 अबेटमेंट ऑफ सिविल कोर्ट केसेस। इस सेक्शन के तहत पहले से चलने वाले सर्विस रिलेटेड सिविल कोर्ट केसेस ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाते हैं और पार्टीज को कहा जाता है कि वो ट्राइब्यूनल के सामने फ्रेश अपील फाइल करें। सेक्शन 9 लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबिलिटी। इस एक्ट पर लिमिटेशन एक्ट 1908 के रेलेवेंट सेक्शंस अप्लाई होते हैं, जिससे डिले होने पर भी जस्टिफाइड अपील्स कंसिडर की जा सकती हैं। सेक्शन 11 रूल मेकिंग पावर। गवर्नमेंट को यह अथॉरिटी दी गई है कि वो ट्रिब्यूनल के प्रोसीजर्स और इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बनाए। कंक्लूजन पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1974 सिविल सर्वेंट्स के लिए एक प्रोटेक्टिव लीगल शील्ड है। ये एक्ट फेयर अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस और स्पीडी रेजोल्यूशन को इंश्योर करता है। इस कानून का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सिविल सर्वेंट्स को एक इंडिपेंडेंट और स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म मिलता है जहां वो अपने हकूक के लिए आवाज उठा सकते हैं। अगर आपको यह लीगल एजुकेशनल कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।